आप सबको प्रणाम। आजकल हिंदू धर्म में जो खासकर हमारी बहन बेटियां हैं वो प्रेत बाधा से बहुत ज़्यादा ग्रस्त हैं और सबसे बड़ी समस्या उनको ये आती है, कोई भूत प्रेत जिन्नात उनका यौन शोषण करते हैं, गलत करते हैं और वे अपनी इस समस्या के बारे में ना तो अपने घर वालों को कह पाती हैं, समझता उन्हें कोई है नहीं। अब होता क्या है कि अगर किसी बाहर वाले को बताएं तो या तो वो उसका गलत फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है और अगर किसी को वैसे बताएं, खासकर जो बहन बेटियां पढ़ी लिखी हैं, तो लोगों को ये लगता है कि ये अंधविश्वास में चले गए हैं। लेकिन जिस पर बीतती है वही जानता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। इसलिए पहली बात तो ये, दुनिया में जहाँ भगवान हैं, देवी देवता हैं, आप इस बात को मान लीजिए कि राक्षस भी हैं, बुराइयाँ भी हैं, भूत प्रेत जिन्न जन्नात गंदी शक्तियाँ भी निवास करती हैं। इस दुनिया में सब कुछ है। जो ज़्यादा पढ़े लिखे बने फिरते हैं, जिनको ये लगता है कि इस दुनिया में सिर्फ भगवान है, उसके अलावा कोई बुरी चीज़ें नहीं होती, तो इस विचार से बिल्कुल बाहर आ जाइए। इस दुनिया में सब कुछ है। अगर आपके साथ कुछ हुआ नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं होता कि दुनिया में कुछ है नहीं। जब बुराई की मार पड़ती है, जब बंदा कहीं शैतानी शिकंजे में फंसता है, तो उसे फिर सब कुछ याद आता है। वो दुनिया को बताता फिरेगा और कोई उसकी मानेगा नहीं। तो ये पढ़ाई लिखाई आपके जीवन में कामयाबी के लिए है, लेकिन साथ साथ इस सत्य को भी स्वीकार कीजिए कि इस दुनिया में अच्छाई के साथ बुराई भी मौजूद हैं। उस बुराई को बढ़ाने के लिए बुरी ताकतें भी मौजूद हैं। तो खैर, मैं वापस उसी विषय पर आता हूँ। तो हमारे पास अभी पिछले लगभग 5-7 साल में जो ज़्यादा मामले आ रहे हैं वो आते हैं जिनमें लड़का या लड़की, विशेषकर स्त्रियां, हिंदू महिलाएं ज़्यादातर, वो कहीं ना कहीं भूत प्रेत बाधा से बहुत ज़्यादा ग्रस्त होती हैं। उनको कहीं शारीरिक समस्या है, कहीं मानसिक समस्या है, नौकरी पेशा उनका लगता नहीं, शरीर सेहत उनका ठीक रहता नहीं और मान प्रतिष्ठा में उनकी हर जगह हानि होती है। कहीं से अगर कोई शादी ब्याह का अच्छा रिश्ता आ भी जाए तो कोई भी ऐसा कारण बनेगा जिस कारण से उस लड़के का विवाह हो ही नहीं पाता। अब एक वक्त तक तो सब झेलते हैं, थोड़े दिनों के बाद सबको वो लड़की बोझ लगने लगती है। उसके अपने घर वाले, उसके अपने माता पिता, भाई बहन भी एक तरह से उस लड़की का त्याग कर देते हैं। अब वो बेचारी कहाँ जाए? भाई भगवान तो दिखता नहीं, जो ऊपर से, अब वो ज़माना तो है नहीं कि भगवान प्रकट होगा, लाइट ऊपर से आएगी, नीचे कोई देवता प्रकट हो जाएगा, हे पुत्री तुझे क्या चाहिए, वो ज़माना नहीं है। यहाँ तो जो कुछ है खुद ही करना है। भगवान का तो सिर्फ आपको एक नाम का सहारा होता है, लेकिन भगवान कोई इस तरह की चीज़ नहीं है जो आपके सामने प्रकट होकर कुछ आपको देगा, बताएगा, आपको वरदान दे देगा। ये बातें अब नहीं हैं आजकल। बहुत उन चीज़ों के लिए वो सतयुग टाइप की बड़ी साधनाएं करनी पड़ती है, बहुत समय लगता है। लेकिन एक सामान्य जन की बात करें तो वो स्त्री, वो लड़की, वो माँ बहन बेटी कहाँ जाए जो प्रेत बाधा से ग्रस्त है और घर वालों ने त्याग कर दिया उसका। तो बस यही सब बताने के लिए मैंने ये वाला वीडियो आपके लिए बनाया है कि प्रेत बाधा अगर हिंदू वाली है तो उसके लिए आमतौर पर जो सबसे कल्याणकारी देवता हमारे
सनातन धर्म में हैं वो माता महाकाली हैं, काल भैरवनाथ जी हैं, हनुमान जी हैं, और दिव्य शक्तियों में माता मशाणी इनमें सबसे ऊपर आती है। माता मशाणी के बारे में खास बात ये है कि जब कोई मुस्लिम प्रेत बाधा होती है तब वो शक्ति सबसे ज़्यादा कारगर है। इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि सबसे बड़ी माता, सबसे बड़ी देवी शीतला माता हैं। उनके साथ जोड़े में ये पूजती हैं, उनका नाम मशाणी माता है। इन्हीं को लोग मदानन, चौगानन, मशाणी माता, मेलड़ी, इन सब नामों से माता रानी को जानते हैं। ये माता रानी सात्विक और तामसिक, ज़्यादातर तामसिक प्रयोगों में ज़्यादा चलती हैं। कुल मिलाकर तो ये 7 बहनें हैं शीतला माता सहित, लेकिन शीतला मशाणी दोनों ही देवियां जोड़े में पूजित होती हैं। इस दुनिया में जितनी भी देवियां हैं उन सब में सबसे बड़ी माता, सबसे बड़ी देवी, बुजुर्ग और उम्रदराज वो शीतला माता हैं। वो बूढ़ी हैं, सिर पर उनके सफ़ेद बाल हैं, थोड़ा सा हाथ में यूँ डंडा लेकर ऐसे झुकी रहती हैं, एक हाथ में उनके झाड़ू है, और बच्चों को कहानियाँ सुनाती हैं, लाड प्यार करती हैं। जिस तरह से एक दादी माँ का स्वरूप होता है ऐसा उनका बुजुर्ग स्वरूप है। और इस दुनिया में जितनी भी देवियाँ हैं उन सब की वो बहन हैं, यानी कि वो सबसे बड़ी हैं, बाकी सब उनसे ही छोटी बहनें हैं। किसी भी देवी को आदेश देने की ताकत रखती है शीतला माई। वो आमतौर पर बोलती नहीं है, बहुत ही कम उनका बोलचाल या पेशियाँ होती हैं, लेकिन जहाँ होती हैं वो अपने आप में अलौकिक होता है, विलक्षण होता है। बहुत ही प्रेम और वात्सल्य भाव वाली वो माता है। नाम भी शीतला, स्वभाव भी शीतल ही है। मीठा उन्हें पसंद है, मीठे में गुड़ पसंद है। खैर वापस आता हूँ समस्या पर फिर से। तो वो माता, बहन, बेटियां जिनको किसी प्रकार की प्रेत बाधा है वो माता महाकाली या उनके अतिरुद्र स्वरूप, शक्ति का महारुद्र स्वरूप माता मशाणी हैं, उनकी शरण में ज़रूर जाएं। बाकी देखो बड़ी सारी बातें ऐसी हैं जो इस तरह से ऑनलाइन नहीं बताई जा सकती। तो अगर आप इस बारे में कोई डिस्कस करना चाहते हैं, कोई और डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहते हैं उन माता रानी के बारे में, डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना वेबसाइट का एड्रेस भी दिया है, फ़ोन नंबर्स और बाकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशंस भी शेयर की गई हैं। आप मुझे कॉन्टैक्ट करें, जैसा भी होगा, जो भी होगा वो निवारण करेंगे। परमात्मा आपका भला करे, आपको सुखी रखे, सुख शांति दे। सभी प्रेत बाधाओं से, इन गंदगियों से, इन बुराइयों से आप दूर हों और एक अच्छा जीवन यापन करें। सदा सुखी रहो।